Hello dear students, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So let's start with today's class, and in today's class we will be discussing the formation of carbon compounds, and we already studied the formation of meth and eth. So today we will start with the value n equal to 3. So we were basically doing alkanes, alkenes and alkynes. We also wrote its formula CnH2n plus 2. We wrote here CnH2n and here CnH2n minus 2. Right? But here I was teaching the way where you do not have to depend on the formula to make the structures, right? आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा. मैं आपको ऐसा मेथड जो है वो करवा रही थी. तो देखेंगे n इक्वल टू 3 के लिए और उसको समझने की कोशिश करते हैं. n इक्वल टू 3 के लिए जो नेम होता है, बेसिक नेम, दैट इज prop. Okay. Now if we have to make an alkane using prop, then it will be propane. Okay, prop, एल्क की जगह prop आ गया और ये एन, प्रोपेन. Okay, now if we have to make an alkene of it, then it will be propene. And similarly, if we have to make alkyne of it, it will be propyne. है ना, ines, enes. Now see how to make the structure. See, prop means 3 carbons, so we will make 3 carbons. Okay, we see that here is a single ane. Ane means single bond, because we already studied that alkanes have single bond, alkenes have double bond, and alkynes have triple bond. So whenever we hear ane, okay, जब भी हमें ane सुनाई देता है, that means single bond. Clear? So prop means 3, that means 3 carbons, and ane means single bond, that means there will be a single bond between the carbons. Okay, now what I told you that every carbon has total 4 bonds because it needs 4 electron. उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, तो वो 4 ही इलेक्ट्रॉन मांगता है. तो इस कारण से हर कार्बन के पास क्या होता है, टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं. अब 4 बॉन्ड्स अगर होते हैं तो दैट मीन्स 1 बॉन्ड इज हियर, 2, 3, 4. करेक्ट? सेकेंड कार्बन 1, 2, 3, 4. थर्ड कार्बन 1, 2, 3, 4. So now put H everywhere. Now for making dot structures, right? For making dot structures, what I told you that put dots on the ends of these lines, right? यहाँ अगर आप डॉट लगा देंगे तो आपका डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो हम बना के देखते हैं. ठीक है, लाइन की जगह खाली क्या करेंगे, हम डॉट्स लगा देंगे. See, now let's make this circle. Okay, हाइड्रोजन के शेल्स कंप्लीट करते हैं. हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो उसका शेल कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट. इस तरीके से ये सारा ही हाइड्रोजन इसका कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट? नाउ वी हैव टू कंप्लीट द शेल ऑफ कार्बन, राइट? तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के हैं. ठीक है, 1, 2, 3 ये कार्बन से ले, हाइड्रोजन से ले लेगा और एक ये कार्बन से ले लेगा.
सो ये पूरा सर्कल जो है इस चारों को कवर करता हुआ इस तरीके से आएगा। सी एक सर्कल में आपका एक ही लेटर आना चाहिए, ठीक है। दैट लेटर शुड बी द वन ऑफ whom you are trying to complete the octet, okay, जिसका आप ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैं कार्बन का करना चाहती हूँ, तो इस सर्कल में सिर्फ एक ही लेटर है, वो है C, ओके, एंड रेस्ट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, करेक्ट। कार्बन का क्या होता है 4, सॉरी 2,4, सो हियर इज 4, राइट। तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 2,8 हो जाएगा। नाउ इट विल बी स्टेबल। तो मुझे इसे इस कंडीशन में लाना है, उसके लिए क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन का 4 खुद का है, एक इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से और नीचे हाइड्रोजन से, कंप्लीट। सिमिलरली एक इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कंप्लीट, राइट। सो दिस इज द वे वी हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। क्या देखना है आपको कि बेसिक नेम क्या है। अगर आपको बेसिक नेम याद है तो फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोपीन, ओके। सो फॉर प्रोपीन व्हाट यू हैव टू डू is, again prop means 3 carbons, so draw 3 carbons. Again ene means what, ene means double bond, ene means double bond. Next C, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये बिल्कुल मतलब नहीं है इन का कि आप दोनों जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं पे भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हो गया काम। सो यस हियर इट इज। नेक्स्ट H, अच्छा नाउ सी, विद दिस कार्बन देयर आर ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स, राइट। थर्ड बॉन्ड ये रहा, फोर्थ बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, नाउ इट्स कंप्लीट, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं आपको करा चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज। नेक्स्ट प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या होगा, 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना। अब देख लीजिए, ओ सॉरी, सी यहाँ पे ऑलरेडी इस कार्बन के साथ क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसको और एक ही बॉन्ड की जरूरत है, सो एक बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 3 है, एक है, तो ऑलरेडी 4 हो गए हैं, और इसके साथ इस तरीके से, तो ये आपका बन गया है क्या, प्रोपाइन। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। डॉट स्ट्रक्चर क्या है, देखो C1 2, ये बस यहाँ डॉट्स लगाते जाएंगे और कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, जहां जहां जो लिखा है वही वही वो लिख रहे हैं हम, और कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। नाउ शेल कंप्लीट हाइड्रोजन का, हो गया। अब कार्बन पे आ जाता है। कार्बन के 4 खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन, 2, कुछ गड़बड़ हो गई ना, हाँ गड़बड़ ये हो गई कि ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा। 1 2 3 4, सो इट्स डन। सो ये हाँ अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक दिस। तो आप हर एक सर्कल में काउंट करेंगे, वो लेटर होगा यानी वो C होगा जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो देयर इज सम मिस्टेक। नाउ थर्ड वाले में भी वही करेंगे, 3 डॉट्स,
गया, अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट और ये वाला भी कंप्लीट। अब बचा कार्बन। इस कार्बन के पास 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इसका 3 इस कार्बन से। इस कार्बन के पास 3 ये और 1 ये, और इस कार्बन के पास 3 ये और 1 ये। हो गया, डन। So we are done with prop. Now N equals to 4, it is but. The basic name is what? But. So for but, if I am taking a structure of alkane, that means we have to draw butane, right? And if I am taking the structure of ene, that means butene. And for alkyne, it will be butyne. So as I said that but means 4, that means there will be how many carbons? There will be 4 carbons now. And since there is N, therefore single bond between all the carbons. Now complete the bonds. Okay, so here if you make the formula, which we forgot. So if we count the formula, then what will be? C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 H8. Now if I put the value of N equals to 3, then the value of H will be 8. That means again the formula will be C3H8. So that means अगर आपको formula नहीं भी आता है, then also this structure will be possible to me. Next, इसके बाद इसमें क्या आएगा formula? C3H6. You count it, I am writing it direct. Okay, C3H4. Yes, now this. Now coming to butene. So 4 carbons, okay, and ene means double bond. So put double bond. वैसे generally suggest मैं करूँगी कि आप ये मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगी नेमिंग, तो आप वहां पे मैं आपको बता दूंगी। तो ये डबल बॉन्ड आप इस तरीके से कहीं कॉर्नर में लगाएं, या तो यहाँ लगाइए या यहाँ, क्योंकि जब भी आप बीच में लगाते हैं तो उसका नाम ब्यूटीन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट? इट शिफ्ट्स टू ब्यूटूइन। वो कैसे होता है मैं आपको नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी। तो फिलहाल आप ऐसे डाल लीजिए। नाउ काउंट 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So and similarly butane. One but means 4 carbon, ine means triple bond. एक दो तीन चार, ये तो हो ही गया, यहाँ पे बस एक और लगा कर दो. So it's done, right? If I calculate the formula C4H10, here C4H8 and here C4H6, and if you put the value of N equals to 4 in this formula also, then also you will get the same values. So take a screenshot of it, then we will make the dot structure of butane, butane and butane. Now see, for the structure of this, again 4 carbons, again put dots. वैसे भी आप बिना लाइन स्ट्रक्चर के भी ये बना सकते हैं ना। अगर कार्बन है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, एंड हाइड्रोजन। Now complete the circles. हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, नीचे वाले सारे, ऊपर वाले हाइड्रोजन कंप्लीट। एंड नाउ कार्बन 4 अपने पास है, एक इस कार्बन से, 3 हाइड्रोजन से, कंप्लीट। अगेन कंप्लीट, सॉरी। इस तरीके से आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। So yes, this is it. Okay, then coming to this structure, again 4 कार्बन है,
दो डबल बॉन्ड है यानी दो पेयर शेयर हो रहे हैं इधर, है ना, दो पेयर। देन बाकी सब जगह सिंगल ही पेयर शेयर हो रहे हैं। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब आप देखो, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो जैसे आपको आसान लग रहा है। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये है डॉट स्ट्रक्चर, डॉट यूज करके बना रहे हैं ना, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, डन। नाउ लेट्स कंप्लीट द सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, हाइड्रोजन 8 है। एंड नाउ कंप्लीट द सर्कल फॉर कार्बन। कंप्लीट, this is also complete and this is also complete। See, इस तरीके से। एंड लास्ट इज ट्रिपल बॉन्ड। सो 3 पेयर शेयर होंगे, बाकी सब तो एज इट इज। ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट द सर्कल। हाइड्रोजन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी। नाउ कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1, ये 4 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से एक ले लेगा, 4 हो गया। यहाँ पे भी एक ले लेगा हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक अगेन कार्बन से, तो ये 8 हो गया। यहाँ पे 4, मतलब 4 आउट। 4 मैं बोल रही हूँ किस लिए, आपको समझ रहा है ना, 4 जो वो मांग रहा है, 4 तो उसके पास खुद है ही। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से भी इसने ले लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ इट इज कम्प्लीटली फिल्ड। So in this way you have to make these circles and you have to be very careful while making these circles। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन छूटना नहीं चाहिए। So similarly मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक नेम्स बता रही हूँ। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 5 6 7 8 9 10, तो आप लिख लेंगे फॉर n इक्वल्स टू 5 the name is pent। okay, so we will make pentane, pentene and pentine। For n equal to 6, it is hex. That means you have to make hexane, hexene and hexine। n equal to 7, hept, heptane, heptene and heptine। n equals to 8 is oct, octane, octene and octine। n is equals to 9 is non, nonane, nonene and nonine। and n equals to 10, dec, decane, decene and decine। So these are the names, basic names। So copy it down or take a screenshot of it and इसी तरीके से इसके structures जो है वो बनते जाएंगे। okay, so take a screenshot of it quick। So this is it for today's class and in the next class we will be discussing the nomenclature। okay, there are certain topics in this chapter okay which are coming in your second terminal exams। so that are isomers। मैं इसमें पढ़ाऊंगी isomers से related question भी आ सकता है, although it's not very clear whether isomers will come or not, but since it is not clear so we should do it। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर ही डालूंगी कार्बन का, जो आपका सेकेंड पार्ट है जो कि कट चुका है, कैंसिल भी हो चुका है, वो पार्ट भी मैं डालूंगी जरूर। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में शायद वो सिलेबस कटा है और बाकी बोर्ड्स में नहीं कटा है, तो मैं उसके लिए वो पार्ट पोर्शन डालूंगी जरूर। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे अभी वो वाला पोर्शन आने में टाइम है, उससे पहले हमें आइसोमर्स करना है, देन वी विल गो फॉर नॉमेनक्लेचर। ओके, इनके नेमिंग्स कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको सिखाऊंगी। फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको पढ़ाना है।
So there are not many things to go ahead with this chapter. Or yes, so this is it for today's class, and we will meet soon in the next class with the new video with the new topic. Okay, so till then, take care. Thank you for your patient hearing.